अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिराल्स हॉन्टिंग डायरीज़। वो रात बारिश की थी जब अलीना ने पहली बार सोशल मीडिया पर लबूबू डॉल के बारे में सुना था। हर जगह इसके चर्चे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक प्यारा सा खिलौना है जिसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। रात के अंधेरे कमरे में मोबाइल की रोशनी मध्यम सी झलक रही थी। अलीना अपने बिस्तर पर बैठी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी। इसकी नज़रें एक के बाद एक खौफनाक पोस्ट पर रुकती जा रही थी। कुछ लोगों ने लिखा था कि लबूबू डॉल रात को अपने आप हरकत करने लगती है। किसी ने दावा किया कि रात के 3 बजे इस गुड़िया की आंखें लाल हो जाती हैं। एक वीडियो में तो एक लड़की ने रोते रोते बताया कि इसने अपने कमरे में डॉल को मुख्तलिफ जगहों पर पाया, हालांकि वो खुद इसे नहीं हटाती थी। जब भी वो रात को उठती तो लबूबू डॉल अपनी जगह से गायब होती। और वो हर नई कहानी को मज़ीद दिलचस्पी से पढ़ती जा रही थी। किसी ने कहा था कि इस गुड़िया ने ख्वाब में आकर मुझे बुलाया। अलीना ने मोबाइल बंद किया और एक गहरी सांस ली। कमरे में खामोशी थी, मगर इसके जहन में वो तमाम कहानियाँ गूंज रही थी। बाहर एक सकूत का आलम था, मगर इसके दिल में एक इज़्तिराब था। वो सोच रही थी, क्या ये सब हकीकत है या बस सोशल मीडिया का ड्रामा। लेकिन तजस्सुस बढ़ता गया और अगले ही दिन इसने ऑनलाइन स्टोर खोला और एक ब्लाइंड बॉक्स ऑर्डर कर दिया। इसने आखिर वो लबूबू डॉल ख़रीद ही ली। 2 दिन बाद शाम के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था और इसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। अलीना ने दरवाज़ा खोला, दस्तखत किए और पैकेट को अंदर ले आई। इसने कटर से पैकेट का टेप खोला। अंदर से रंग बिरंगे रैपर में लिपटी हुई डॉल निकली। गुलाबी रंग की, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे कान और अजीब सी मुस्कुराहट। अलीना ने डॉल को टेबल पर रखा। रात को जब वो सोने लगी तो अचानक इसे ऐसा लगा कि जैसे कमरे में हल्की सी सरसराहट है। इसने लाइट ऑन की तो सब कुछ नॉर्मल था। डॉल टेबल पर जमी हुई आंखों से इसे देख रही थी। अलीना ने खुद को समझाया कि ये सब वहम है, लेकिन अगली रात बात कुछ बढ़ गई। वो नींद से चौंक कर जागी और डॉल को बेड के करीब पाया। हालांकि इसे यकीन था कि इसने डॉल को टेबल पर छोड़ा था। अलीना ने खुद को तसल्ली दी कि शायद इसने खुद ही लाकर रखा हो और अभी से याद ना हो, लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ ने जगह बना ली थी। चंद दिनों बाद इसके साथ मज़ीद अजीब वाक़यात हुए। कभी कमरे की खिड़की हल्की सी खुल जाती और कभी कमरे के कोने से खड़खड़ाहट की आवाज़ आती। वो सोचती रही, क्या ये वाकई डॉल की वजह से है या ये सब इसके जहन का खेल है। वो अक्सर आईने में अपनी परछाई देखते हुए डर जाती। कभी इसे लगता कि डॉल की आंखों में हल्की सी हरकत है। कभी इसे ऐसा महसूस होता कि डॉल की मुस्कुराहट बदल गई है। एक रात इसने ख्वाब में देखा कि डॉल इसके कमरे में चल रही थी। छोटे छोटे कदमों की छाप सुनाई दे रही थी। और फिर किसी ने इसके कान में सरगोशी की, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अलीना चीख कर जाग गई। पसीने में शराबूर, दिल की धड़कन बेकाबू। लेकिन आंख खुलते ही कमरा खामोश था और डॉल भी अपनी जगह पर मौजूद थी। कुछ दिनों के बाद अलीना ने अपनी दोस्त को यह सब बताया। इसकी दोस्त ने हंसकर कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। तुमने सोशल मीडिया पर इतनी कहानियाँ सुन ली हैं कि अब तुम्हारा दिमाग इन सबको हकीकत समझने लगा है।
ये डॉल सिर्फ एक खिलौना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सब तुम्हारा वहम है। अलीना ने गौर किया कि वाकई जितने भी वाक़यात हुए थे, इनकी कोई पक्की शहादत नहीं थी। आवाज़ें, ख्वाब या हरकत, सब कुछ इसकी अपनी जहनी कैफियत और डर की वजह से है। आखिरकार इसने फ़ैसला किया कि वो डॉल को घर से बाहर कर देगी। इसने डॉल को वापस पैक किया और स्टोर रूम में रख दिया। जब वो वापस अपने कमरे में आई तो पहली बार इसे सुकून मिला। लबूबू डॉल के बारे में जितनी भी कहानियाँ मशहूर हैं, इनमें हकीकत कम और वहम ज़्यादा है। हमारा दिमाग खौफ को हकीकत में बदल देता है और यही वजह है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी गैर मामूली समझने लगते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं।